माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम का शव सुपुर्दे खाक, जनाजे में नहीं शामिल हो पाया माफिया अतीक अहमद। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और गुर्गे गुलाम के शव का अंतिम संस्कार शनिवार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। असद का शव कसारी मशारी कब्रिस्तान में, जबकि गुलाम के शव को मेहंदौरी स्थित कब्रिस्तान में दफन किया गया है। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और गुर्गे गुलाम के शवों का अंतिम संस्कार शनिवार को सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। असद के जनाजे में मिट्टी देने के लिए 5-6 लोगों को ही जाने की अनुमति दी गई थी। माफिया अतीक अहमद के बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। वहीं शाइस्ता परवीन भी सरेंडर नहीं किया, हालांकि पुलिस तैनात रही। गुलाम के अंतिम संस्कार में उसके पिता ने हिस्सा लिया। उसकी पत्नी सना भी कब्रिस्तान में मौजूद रही, जबकि भाई साहिल हसन और अन्य परिजनों ने जनाजे में हिस्सा नहीं लिया। पूरे इलाके की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी। कब्रिस्तान से आधा किलोमीटर दूर चारों तरफ बैरिकेडिंग कर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। जनाजे में अतीक के परिवार का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हो सका। असद के नाना और मौसा ही मिट्टी में शामिल हुए। अतीक, शाइस्ता परवीन और अशरफ कोई भी मौके पर नहीं पहुंच सका। आपको बता दें कि असद के जनाजे में उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हो पाया है। किसी भी प्रकार की किसी को आने की अनुमति नहीं दी गई थी। बेटे असद को कंधा देना चाहता था माफिया अतीक अहमद, लेकिन कोर्ट में अर्जी डाली गई छुट्टी पड़ जाने की वजह से माफिया अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि झांसी एनकाउंटर में मारे गए उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी और माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को शनिवार को प्रयागराज के कशरी मशरी कब्रिस्तान में दफन किया गया है। वहीं देर रात असद और शूटर गुलाम के शव को लेकर परिजन घर पर पहुंचे हुए थे। अतीक अहमद ने कहा कि बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार था, लेकिन मुझे शामिल नहीं होने दिया गया। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को माफ़ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो, खत्म कर दो, लेकिन अल्लाह गवाह है और अल्लाह देख रहा है। वहीं माफिया अतीक अहमद बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं होने पर बेहद गमजदा है, जिसके बाद माफिया अतीक अहमद लॉकअप के अंदर बोरे पर ही लेट गया और साथ ही अतीक अहमद ने कहा कि मेरे बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा अधिकार था, लेकिन मुझे जनाजे में शामिल नहीं होने दिया गया। वहीं प्रयागराज के कसारी मशारी में उसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें 25 से 30 लोग शामिल हुए। इस दौरान असद अहमद की बुआ समेत परिवार के कुछ अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान मौके पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच असद को सुपुर्दे खाक किया गया और ड्रोन कैमरे से चारों तरफ निगरानी भी रखी गई। इसके अलावा एनकाउंटर में मारे गए गुलाम नबी के शव को भी पुलिस ने सुपुर्द कर दिया और उसका भी अंतिम संस्कार हो गया। आपको बता दें कि वहीं असद की मां शाइस्ता परवीन भी अपने बेटे के जनाजे में आखिरी समय में नहीं पहुंच पाई और अपने बेटे को नहीं देख पाई। यही वजह है कि बेटे के अंतिम संस्कार के बाद अतीक अहमद काफ़ी गमजदा है और वो कह रहा है कि मेरे पूरे परिवार को सब लोग ख़त्म करना चाहते हैं और ख़त्म कर देंगे। वहीं इन सभी बातों को लेकर के वहीं अखिलेश यादव की पत्नी ने क्या कहा, आइए सुनिए। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है।